हेलो दोस्तों, मैं पुष्कर जैन और आप देख रहे हैं पीजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास 10 सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है। इसमें जो चैप्टर है स्टार्ट कर रहे हैं आज, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, इसमें जो पहला टॉपिक हमारा चलेगा वो होगा समझन क्षमता। समझन क्षमता, तो समझन क्षमता है क्या? देखिए, समझन क्षमता अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता होती है। अभिनेत्र लेंस से मतलब हमारे नेत्र के लेंस से, ये हमारा नेत्र है, या समझो ये नेत्र है, ये इसका लेंस है। क्या लेंस? नेत्र लेंस, आई लेंस है। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता होती है, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। क्या कर लेता है? समायोजित कर ले। समायोजित से मतलब ये जो लेंस है वो प्रकाश के अनुसार अपना फोकस दूरी, अपनी जो फोकस दूरी है उसको घटाता है व बढ़ाता है। ये इसकी खासियत होती है पुतलियों की। ठीक है, जैसे हमारी पुतलियाँ होती हैं, ये पुतली होती है हमारी, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता होती है कि जो ये लेंस है वो अपनी फोकस दूरी को अपने अनुसार घटा सकता है, बढ़ा सकता है। ये नेत्र की समझन क्षमता है। क्या है? समझन क्षमता है। तो परिभाषा लिख लेते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण क्या करता है? लेंस अपनी फोकस दूरी को घटाता है या बढ़ाता है, या अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर देता है। ठीक है ना? तो यहाँ अच्छा रहेगा समायोजित करना समझने के लिए। तो फोकस दूरी घटा सकता, बढ़ा सकता, समझ में आ भी गया होगा। तो जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को, फोकल लेंथ, क्या लिखेंगे? फोकल लेंथ अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। ठीक है ना? कर लेता है। इसे क्या कहते हैं? समझन क्षमता। समझन क्षमता कहलाती है। तो गाइस समझ में आ गया होगा आपके समझन क्षमता है क्या? आपको दिख रहा है ना? चलिए, तो समझन क्षमता है क्या? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता होती है। अभिनेत्र लेंस यानी हमारे आंखों में जो आई लेंस है
उसकी वो क्षमता होती है जिसके कारण वह अपनी फोकल लेंथ को, यानी अपनी फोकस दूरी को, वक्रता त्रिज्या को, अपने आई लेंस को घटा व बढ़ा सकता है। आपने देखा होगा जब भी हमारी आंखों में कोई तेज रोशनी जाती है, कोई तेज रोशनी हमारी आंखों में जा रही है, तो हमारी आंखों की जो पुतलियां वो सिकुड़ सी जाती हैं, छोटी हो जाती है, तो और कम लाइट देने पर वो बड़ी हो जाती है। तो यही है संवेदन क्षमता। क्या है? हमारी आई लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ को घटाने या बढ़ाने या समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? संवेदन क्षमता कहलाती है। परिभाषा क्या लिखेंगे? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ को समायोजित कर लेने की क्षमता संवेदन क्षमता कहलाती है। समायोजित से मतलब अपनी फोकस दूरी को घटाना या बढ़ाने की क्षमता को क्या कहते हैं? संवेदन क्षमता कहलाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अगला टॉपिक हम लेकर के चलेंगे, क्या चलेंगे? दृष्टि दोष तथा उनका निवारण तथा उनका निवारण। निवारण से मतलब क्या था हमारा इस टॉपिक में कि उनका हल, यानी कि आई दृष्टि दोष यानी आंखों में पाए जाने रोग, आंखों के पाए जाने रोग का, आंखों में पाए जाने रोगों को पढ़ेंगे हम, तथा उनका निवारण, उनका समाधान कैसे करें उनको पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो ठीक है ना। तो पहला जो टॉपिक है हमारा इसमें है, पहला पढ़ेंगे हम निकट दृष्टि दोष। आपकी एनसीईआरटी बुक में निकट दृष्टि दोष को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, या और करके लिख लीजिए इसको, या मायोपिया। ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। ये है क्या निकट दृष्टि दोष? कोई बता सकता है अपने से? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो निकट दृष्टि दोष एक उल्टा होता है इसमें। जैसे हम देखते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष हमें क्या चल रहा है? नेत्र पाए जाने वाला वह दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या आपको लग रहा हो निकट दृष्टि दोष की? सर तो पागल हो गए, गलत बोल रहे हैं। निकट दृष्टि दोष यही है, इसमें उल्टा होता है, इसमें उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष यानी आंखों में पाए जाने वाला रोग, निकट पास की वस्तुएं, इसमें उल्टा होगा। बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा। निकट दृष्टि दोष नेत्र में पाए जाने वाला, नेत्र में पाया जाने वाला वह दोष होता है जिसके अंतर्गत निकट की वस्तुएं यानी हमारे पास की वस्तुओं को, निकट यानी पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं, दूर रखी स्थित वस्तुओं को हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। तो यही इसमें उल्टा होता है। आपको लग रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष लिखा है तो निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी, ऐसा नहीं है। इसमें उल्टा होता है कि निकट की दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं अस्पष्ट हो जाती हैं। यही है हमारा निकट दृष्टि दोष। इसकी परिभाषा लिखेंगे निकट दृष्टि दोष है क्या। निकट दृष्टि दोष में लिखेंगे, हेडिंग डालने के बाद क्या लिखेंगे?
इस दोष में पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। अस्पष्ट यानी कि अस्पष्ट यानी साफ नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है ना। अस्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है ना। तो समझ में आया निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष हमारे नेत्र में पाया जाना वह रोग होता है, वह दोष है हमारी आंखों में कि जिसमें निकट की वस्तुएं तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं हमारे पास, यानी ये चौक है मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब मैं इसको दूर रख दूंगा तो मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इसका अर्थ है कि मेरी आंखों में निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है मेरी आंखों में, ठीक है ना। समझ में आया क्या है निकट दृष्टि दोष। वह दोष है जिसमें हमें वस्तुएं निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर स्थित वस्तुएं में अस्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है ना। इसको रफ कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया होगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं आगे कि इसका निवारण कैसे करें। निवारण यानी कि इस दोष को दूर कैसे किया जाए, इसका रीजन क्या है पहले तो ये देखते हैं। तो उसका रीजन क्या है, रीजन यानी कि कारण। इस दोष की क्या पहचान है कि हमारी आंखों में ये दोष है, इसको देखते हैं। चलिए पहला जो कारण है, पहला कारण क्या लिखेंगे हम। पहला जो कारण है इसमें, पहला कारण है नेत्र गोलक का भर जाना। नेत्र गोलक का भर जाना, आकार जो उसका भर जाता है। नेत्र गोलक के आकार का भर जाना, ठीक है ना। नेत्र गोलक के आकार का बढ़ जाना, तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। अब दूसरा कारण क्या देखें हम, इसमें दूसरा कारण क्या हुआ। पहला कारण है हमारा नेत्र गोलक का बढ़ जाना। नेत्र गोलक के बढ़ने से क्या अर्थ है हमारा, नेत्र गोलक के बढ़ने से अर्थ है कि यो जो हमारा नेत्र गोलक है उसका जो आकार है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये आकार वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, इस तरीके से होता है। ये स्पष्ट है, ये स्वस्थ नेत्र है, ये निकट दृष्टि दोष का नेत्र है। इसमें नेत्र गोलक का आकार जो है बढ़ गया है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा आंखों में नेत्र कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। दूसरे कारण है, अगर ये नहीं हुआ तो दूसरा कारण तो होगा ही होगा, नेत्र लेंस का मोटा होना। आप लिख सकते हैं, बोलता जा रहा हूँ फिर भी मैं लिख दूंगा, नेत्र लेंस का मोटा होना यानी नेत्र की वक्रता का बढ़ जाना। तो दूसरा कारण क्या लिखेंगे, नेत्र लेंस का मोटा होना। तो ये है हमारा नेत्र लेंस का मोटा होना।
तो ये हमारे दोनों कारण हो गए। अब इसका निवारण कैसे करें? अरे भाई, जब आपकी आंखों में कोई बीमारी है, उसका निवारण, उसका हल भी तो होगा, कोई होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए इसका निवारण देखते हैं। निवारण, अब निवारण के लिए हम क्या करेंगे? हम इसमें लिख सकते हैं निवारण के लिए हमें एक ऐसे लेंस की आवश्यकता होगी, ऐसे लेंस की आवश्यकता होगी जो प्रकाश को फैलाकर रेटिना पर ले आए। किस पर ले आए? रेटिना, रेटिना पर ले आए, ले आए, ठीक है ना? अर्थात यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में अवतल लेंस, अवतल लेंस। आपने पढ़े होंगे लेंसों के बारे में, अवतल लेंस, या लिख सकते हैं कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस, इसको इंग्लिश में कॉन्केव लेंस बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा निवारण। अब इसके थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो क्या है, सबसे पहले इसको दिखाएंगे। आपने जो कारण लिखे थे ना, कारण लिखे होंगे, मैं लिखवाया था, उसके नीचे एक लाइन और लिख लेना, दोनों ही परिस्थितियों में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। ठीक है ना? दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। तो ये और लाइन लिख लीजिएगा। एक लाइन और लिख लीजिएगा, ठीक है ना? तो देखते हैं पहले। देखिए हमारा दोष युक्त नेत्र है, यानी दोष वाला नेत्र है। इसमें हम किरण, दूर स्थित किरण दूर स्थित वस्तु से लेंगे, अनंत पर स्थित वस्तु, ठीक है ना? ये ले, इसमें एरो लगाना बहुत जरूरी है हमारा। ये उत्तर लेंस है, प्रकाश को मोड़ेगा। प्रतिबिंब हमारा क्या बना? यह बनी हुई है, ये क्या हमारा? रेटिना। तो ये इसको ए नाम दे दो, ए, ठीक है ना? आपने कारण के नीचे लिखा था ना, कारण, तो दो कारणों के नीचे ये भी आप लिख लीजिएगा, दोनों ही परिस्थितियों में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। कहाँ से बनता है? रेटिना से पहले बनता है। चित्र ए में देखिए, ये लिख लीजिएगा लाइन, मैं भूल गया थोड़ा, सॉरी। तो ये लिख लीजिएगा कारणों के नीचे कि दोनों ही परिस्थितियों में प्रतिबिंब हमारा क्या बनता है? रेटिना से पहले बनता है। चित्र ए में देखिए, तो दूसरा चित्र देखिए, दूसरा चित्र क्या देखेंगे? अब इसका निवारण कर देंगे, और क्या इसका निवारण करेंगे। निवारण आपने लिखा के नीचे एक चित्र देखना है आपको, निवारण के नीचे एक चित्र बनाना। यह हमने निवारण में क्या लिखा था? अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। यहाँ अवतल लेंस बना लीजिए।
ठीक है ना। दूर स्थित वस्तु आनंद से आ रही वस्तु में, आनंद से आएंगी वस्तुएं, ये प्रकाश किरणों क्या कर देगा, फैला देगा। यहाँ लेंस को थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, ये प्रकाश को फैला देगा, ठीक है ना। फैला देगा प्रकाश को। ये भी फैला देगा। एरो बनाना बहुत जरूरी है। ये हम गड़बड़ करके इसको मिला देंगे। अब ये प्रतिबिंब रेटिना पर आ जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा फोकस दूरी का लेंस नहीं लगाएंगे और प्रतिबिंब रेटिना पर आ जाएगा, एट रेटिना। तो ये हो गया इसका निवारण, ठीक है ना, हो गया इसका निवारण। इसको बना लीजिएगा निवारण के नीचे। अभी पहले वाला चित्र बनाया था ना, वो रीजन के नीचे बनेगा, कारणों के नीचे बनेगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा निकट दृष्टि दोष क्या है। वह दोष है, क्या है, वह दोष है जिसमें, वह दोष जिसमें हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट हो जाती हैं, ठीक है। समझने क्षमता क्या थी, हमारे नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को बढ़ाने व घटाने की क्षमता नेत्र लेंस की क्या कहलाती है, समझने क्षमता कहलाती है। तो समझना आ गया समझने क्षमता क्या है, ठीक है ना। इसमें क्या, इसमें रीजन क्या थे इस दोष के, क्या पढ़ाए थे मैंने, इसमें नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है तथा नेत्र लेंस कैसा हो जाता है, नेत्र लेंस कैसा होता है, इसमें मोटा हो जाता है, नेत्र लेंस का मोटा होना, नेत्र लेंस का मोटा होना। इस दोनों की परिस्थितियों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना से पहले बनता है। और निवारण के लिए हमें ऐसे लेंस की आवश्यकता होगी जो प्रकाश किरणों को फैलाकर रेटिना पर ले आए, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष हो गया। आज के लिए बस इतना ही, कल पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष। थैंक यू।